अभी हम मौजूद हैं एमलीडी पुलिस कॉलोनी परिवार के साथ में, और यहाँ पर कैमरामैन दिखाएंगे कि ये महिलाएं जो हैं ये पुलिस परिवार से हैं और इनकी ऐसी क्या प्रमुख मांगे जो हैं इन्हें से अछूती रह जा रही हैं या इनको इन तक नहीं पहुंच पा रही है, पहुंच करके भी अछूते हैं। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम इन्हीं से जानेंगे एक्चुअल में क्यों एकत्रित हुई हैं महिलाएं, और यहाँ पर ये उज्जवल दीवान जो पुलिस परिवार के अनुयायी कर रहे हैं, उनके हकों के लिए लड़ रहे हैं, वो क्यों मौजूद हैं और क्या है वजह। यहाँ पर सबसे पहले आप बताएंगे कि क्यों यहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठा करके रखे हैं भाई। सर, ये भीड़ भाड़ नहीं है, ये सब पीड़ित लोग हैं, पुलिस परिवार की पीड़ित महिलाएं हैं और इनकी पीड़ा इस कदर बढ़ गई है कि अब इनकी बात कोई सुनने वाला नहीं था। आज मैं कल भी यहाँ पर आया था शाम में और अभी भी आया हूँ। यहाँ पर जब सारी भाभियों ने हमें बताया कि इनकी पीड़ा इस कदर बढ़ी हुई है कि जिसका कोई अधिकारी भी निराकरण नहीं कर पा रहा है, ना ही कहीं से इनका निराकरण हो पा रहा है। इनकी मुख्य पीड़ा है ये जो कॉलोनी बनी है, इस कॉलोनी में जब आवंटन हुआ, आवंटन के नाम पर पैसे लिए गए इनसे। झूठ बोल रहे हो आप, इनको भड़काने के लिए आए हो ऐसा मेरे को लग रहा है भाई। क्यों सर, झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ बोल रहे हैं क्या? सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे हैं। कितना कितना दिए सही से? मैं तो 40,000 दी हूँ। 40,000? ये क्या हो रहा है? तो मेरे सामने में 80,000 ये सही में 40,000 दिए? सर, मुझे भी बताया गया, तब मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि क्वार्टर आवंटन के नाम पे रायपुर जैसे शहर में पुलिस परिवार जो कि अपने वेतन को। एक मिनट बस, ये बताइए ये 40,000 का रसीद मिला था क्या? नहीं, रसीद नहीं मिला था। मतलब ये अवैध उगाही चल रहा है, पुलिस से ही, पुलिस परिवार से ही अवैध उगाही चल रहा है। ये कर कौन रहा है, इसी को जानते हैं। ये क्या लगता है आपको? सर, यह बहुत बड़ा मिली भगत है। 1100 क्वार्टर हैं यहाँ पर और एक एक परिवार से किसी से 40,000, किसी से 60,000, किसी से 80,000 देख देख कर लिया गया है। तो आप सोच लीजिए कि करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ है यहाँ पर, और लेने वाले अभी भी सुरक्षित घूम रहे हैं। और इसमें सिर्फ एक दो लोग नहीं, इसमें बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे, क्योंकि उनके कार्यालयों से आवंटन होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई ना कोई तो इसमें शामिल है, और अधिकारियों की मिली भगत के बिना ये कार्रवाई हो ही नहीं सकती है। यहाँ पर मेंटेनेंस के नाम से भी 1,000 रुपए हर महीने लिया जाता है। ये भी मैं बोल सकता हूँ कि झूठ बोल रहे हैं। देते हैं क्या? सही बात है। हाँ। सर, तो फिर उस मेंटेनेंस के नाम से 1,000 रुपए लिया जा रहा है और हिसाब किताब नहीं दिया जाता, बता रहे हैं भाभी लोग। तो तकलीफें लगभग 1100 होंगी, तो 1,000 के हिसाब से 1,10,00,000 रुपए होता है, और 1200 क्वार्टर है तो 1,20,00,000 रुपए होता है। तो उतने पैसों का हिसाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? पर मंथ लिया जाता है सर, पर मंथ 1,000 रुपए पर घर से मेंटेनेंस चार्ज लिया जा रहा है और उसका हिसाब नहीं दिया जा रहा है। प्लस ऐसा कौन सा मेंटेनेंस कराया जा रहा है इस कॉलोनी में जो 1 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्चा बैठ रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आया। भाभीियों ने बताया, तो ये सब तो पीड़ाएं हम संयुक्त। यहाँ पर कुछ महिलाएं बोल रहे थे, आप कल भी आए थे और उससे पहले यहाँ पे गंदगी पसरी हुई थी, और जैसे ही आप आए तो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आप? साफ सफाई चालू हो गया। कल जैसे बात हुआ कि मेंटेनेंस यहाँ लिया जाता है चार्ज, और इसका कोई हिसाब नहीं किताब, और यहाँ अच्छे से सफाई भी नहीं होती है। हमारे इधर ब्लॉक से ना कोई सफाई नहीं किया जाता अच्छे से। जो भी जिम्मेदार पर्सन है, सबसे पहले तो उसको हिदायत दे दूं, चाहे वो जिम्मेदार कोई भी हो, पुलिस परिवार है और पुलिस परिवार की सुरक्षा करना एक पुलिस के ही अधिकारी का परम कर्तव्य बनता है, और इसे गंदगी में छोड़ोगे कदापि नहीं। यह बर्दाश्त से बाहर है, चाहे जिम्मेदार कोई भी हो, उसे सूद लेना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं कैसे कि ये उज्जवल आ गया तो उसके बाद में सफाई करने लगे, यही शर्म की बात है। और क्या बोल रहे थे आप, बता देंगे? सर, मैं बता रहा हूँ कि इनको अगर ये कुछ बोलते हैं इस कॉलोनी में, तो इनको धमकी दिया जाता है कि अगर तुम कुछ बोलोगे, कोई हमारी बात को नहीं मानोगे, तो तुम्हारा क्वार्टर किसी और के नाम पे अलाट कर देंगे। इस टाइप से इन लोगों को धमकी दिया जा रहा है। मेंटेनेंस का पैसा नहीं दोगे तो ये क्वार्टर किसी और के नाम पे अलाट कर देंगे। ये इतनी ज़्यादा पीड़ा है। हम लोग की मुख्य लड़ाई थी, हमारा वेतन इतना कम है, उसको बढ़ाया जाए। और वेतन बढ़ाने के लिए जब हम मांग कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर गली गली घूम रहे हैं, अधिकारियों के पास घूम रहे हैं, नेताओं के पास घूम रहे हैं, और यहाँ पर हमारा परिवार ही पैसा दे रहा है और शोषित और पीड़ित है। कईयों के तो गहने गिरवी रख के उन्होंने पैसा दिया, ये बताया मेरे को, नाम नहीं बताऊंगा उनका। लेकिन ये परिस्थिति अगर आ रही है तो बहुत दुखद परिस्थिति है सर। अधिकारी के
किस स्तर तक गिर गए हैं अधिकारी बाबू और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं कि अपने एक सिपाही से पैसा मांग रहे हैं। ये बहुत दयनीय स्थिति है सर, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। सीधी सी बात यदि हम देखें तो पुलिस परिवार की सुरक्षा भी पुलिस के आला अधिकारियों और यहाँ पे ये अपने अपने वोट दे करके चुने हुए जनप्रतिनिधियों का परम कर्तव्य बनता है, पर यहाँ तो उलटफेर दिख रहा है और यहाँ तो उलटी गंगा ही बह रही है। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं इनकी समस्याओं को जानने के लिए। जब एक सुर में सारे जब बोलने लगे कि हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ छल हो रहा है, तो उसे दिखाना पड़ेगा और उसे बताना भी पड़ेगा। और ये जो आज एक लॉलीपॉप दिखाया गया जिस मांगों को लेकर के, उसमें से एक मांगे पूरी कर ली गई है, ऐसा कुछ सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, उसके बारे में सर मांगे तो कोई पूरी नहीं हुई है। सहायक आरक्षकों के लिए ये बोला गया है कि जो फाइल मुख्यालय में है उसे जल्दी से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजा जाए। और विशेष सूत्रों से मैं जानकारी बता दूं आपको, कई फाइलें जो है पीएचक्यू में सिर्फ घूम के रह जाती हैं और वहाँ के बाबू लोग ही उसको घुमाते रह जाते हैं। ये चीज़ बर्दाश्त से बाहर है। वो सिर्फ पुलिस विभाग का ही फाइल नहीं, कई विभाग के फाइल जो हैं वहाँ के बैठे हुए बाबू ही घुमाते रहते हैं गोल गोल। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? 100% सर, क्योंकि हमारे बोलने के बाद ही तो अभी हमारे यहाँ की फाइलें चलनी चालू ही नहीं, तो सालों से फाइलें पेंडिंग थी। दूसरी बात कि सहायक आरक्षकों के संविलियन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया, बहुत अच्छी बात है। जिला बल, सशस्त्र बल, नगर सेना, जेल प्रहरी, गोपनीय सैनिक, ये क्यों छोड़ दिए? हमारी मांग पत्र तो एक ही मांग पत्र में इन सब के लिए। जिला बल और सशस्त्र बल के जवान भी तो 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, 2800 रुपये ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, और उनके ऊपर कार्रवाइयाँ नहीं हो रही, उल्टा इन्हीं का शोषण हो रहा है। मैं जिस जिले में जा रहा हूँ वहाँ अलग अलग पर समस्याएं समझ में आ रही है। अब रायपुर जैसे अच्छा, आप यहाँ पर ऐसा भी तो सोचा जा सकता है कि आप भड़का रहे हैं, ये कार्रवाई चाहते हैं कि नहीं? जो पैसा दिए उनसे भी तो जान लिया जाए कि आप कार्रवाई चाहते हैं क्या? हाँ, चाहते हैं। ये गंदगी में रहने की आदत पड़ गई है। नहीं, सफाई चाहिए। और जो पैसा लिए हैं सर, मैं ये बोलूँगा, जो पैसा लिए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो एसपी हो, आईजी हो, डीजीपी हो, सिपाही हो, बाबू हो, जिसने भी हमारे पुलिस परिवार के लोगों से क्वार्टर अलॉटमेंट के नाम से पैसा लिया है या अन्य पैसे गबन किए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भाभी, कार्रवाई चाहिए या नहीं चाहिए? तो ये रहा स्थिति यहाँ कि जो महिलाएं हैं अब वो जागरूक हो चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब जागरूक हो जाए तो वहाँ की व्यवस्थाएं जो है बदल जाती हैं। कल तक इन्होंने एक भी आवाज़ नहीं उठाया, शायद इसलिए अव्यवस्थाओं का अंबार यहाँ पड़ा हुआ है। यहाँ पे पसरी गंदगी बता रही है कि वास्तविकता में कैसे दिनचर्या को चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही इनके हक में कोई बोलने वाला, आवाज़ देने वाला जैसा ही कोई व्यक्ति आता है तो यहाँ का जो व्यवस्थाएं ही बदल जाती हैं। यहाँ की रूपरेखा ही धीरे धीरे चेंज होती नज़र आ रही हैं। लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है शायद आज आया है तो इसलिए व्यवस्थाएं बदल रही हैं, कल नहीं आया तो फिर व्यवस्थाएं वैसी ही हो जाएगी। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग बताएं, अपना विचार बताएं। नहीं, मैं समझ नहीं पाई आपके। देखिए क्या है कि ये अभी भी सहमी हुई, डरी हुई हैं, किसी भी बात को बोलने से इनकार कर रही हैं। तो इस बात को देखा जा सकता है कि इनके अंदर डर और भय कितना रखा हुआ है। कि हमने जब पूछा कि आखिरकार क्या वजह है तो ये बोल नहीं पा रहे हैं। अपने पतियों के ऊपर जो कार्रवाई का जो कहर जो बरपता है उसके वजह से बोल नहीं पा रही हैं। लेकिन कल सड़क पर उतर करके जैसा बोल रही हैं कि कल अपने हक के लिए सड़क पर उतर के जो है आवाज़ देंगे, ऐसा इन्होंने अभी कहा है। क्या आप लोग कहीं आंदोलन वगैरह या चर्चा के लिए जाने वाले थे? अपनी मांगे पूरी कराने जाएंगे। जो मांगे वो हमारी मांगे होनी चाहिए। तो ये रहा, ये एकजुट हो चुके हैं। अब अधिकारियों की खैर नहीं है, या तो व्यवस्थाएं दुरुस्त करें या तो अपनी बोरिया बिस्तर बांध करके यहाँ से कहीं दूर चले जाएं जहाँ पर हमारी नज़र न जाती हो। हम व्यवस्थाएं खुद दुरुस्त कर लेंगे, ऐसा कुछ बोल रहे थे आप? सर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये पुलिस कॉलोनी है, 1200 क्वार्टर है यहाँ पर, और आज तक आपने सुना होगा कि जनता की सुरक्षा पुलिस करती है। लेकिन ये मेरे को पहली बार देखने को मिला है कि पुलिस कॉलोनी की सुरक्षा प्राइवेट गार्ड कर रहा है।
अच्छा, सर डंडा लेके प्राइवेट गार्ड यहाँ पर, और उसका पेमेंट यहाँ से दिया जाता है। कॉलोनी की जो कटिंग ली जा रही है 1000 रुपये मेंटेनेंस ये चार्ज। लेता कौन है मतलब? यहाँ पे कोई समिति बनाई गई है जी, उसमें यूनिटी बनाई गई है और उसमें ये समिति का अध्यक्ष कौन है? ये कोई देवेंद्र टंडन नाम का कोई व्यक्ति समझ में आ रहा है जो यहाँ का अध्यक्ष बना बैठा हुआ है। अब वो कितना बात में सच्चाई है वो तो जांच के उपरांत ही समझ में आएगा। लेकिन चाहे अध्यक्ष कोई भी हो, सचिव कोई भी हो, सदस्य कोई भी हो, लेकिन यहाँ की दुर्दशा। सर नोटिस लगा है, बता रही हैं क्या चीज का बताएंगे भाभी, क्या वो भाभी बताएंगी। बताइए। लगा हुआ है मेंटेनेंस फीस के लिए। अच्छा, हम लोग 4 महीने का पैसा दिया गया है। अच्छा, आप मतलब जो चार्ज उनका है, जो मंथली चार्ज है वो नहीं देते हैं, उसके बाद में घर में नोटिस जारी। बड़ी ही दुर्भाग्यजनक बात है कि आप वहाँ से वेतन दो या मत दो, हर महीने आप वहाँ से वेतन दो या मत दो, उसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन इनको जो है हर महीने सफाई के नाम पे, मेंटेनेंस के नाम पे इनको हर महीने पैसा देना ही है, नहीं तो इनके कमरे के सामने, दरवाजे के सामने नोटिस चिपका दिया जाता है। बड़ी शर्म की बात है। यहाँ आने के बाद में सारी चीज़ें जो है खुल करके साफ साफ नज़र आ रही हैं। और जब यह राजधानी मतलब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का ये हाल है, तो कमोबेश यदि अनुमान लगा लिया जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ का क्या हाल होगा ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। अब आप चुप रहे तो सारी दुनिया जो है आप पर हंसेगी। धन्यवाद। हम सब हम सब हम सब से और उन पुलिस अधिकारियों से जो आपराधिक किस्म के हैं, भारत सम्मान हो जाओ सावधान।